तो वार्डन को उसका सेल खाली मिलता और पूरा प्लान पकड़ा जाता। इसीलिए वेंट के अंदर जाने से पहले उन्हें एक डमी सिर की जरूरत थी। इसके लिए वो लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं, उन्हें गीला करके एक नकली सिर तैयार करते हैं। उसके बाद पेंटर का पेंट चुराकर उस डमी सिर को रंग देते हैं। कार्डबोर्ड की दीवार इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी उस जगह को देखकर शक न करे कि उसके पीछे खुदाई की गई है। आखिरकार सारी तैयारी पूरी होने के बाद रात में मॉरिस डमी सिर को अपनी जगह पर रखता है और वेंट के अंदर चला जाता है। वेंट के अंदर उसे बहुत सारे पाइप दिखाई देते हैं जिन पर चढ़ते हुए वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है। लेकिन बाहर निकलने की जगह पर अब भी कुछ ग्रिल्स लगी हुई थीं, जिन तक पहुंचना और उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। इधर वार्डन की भी रात की चेकिंग शुरू हो जाती है। जब वार्डन मॉरिस के सेल के पास पहुंचते हैं तो चार्ली उसे कई सिग्नल भेजता है, लेकिन पता नहीं मॉरिस को वो सिग्नल समझ आए या नहीं। वार्डन जैसे ही मॉरिस के कमरे के बाहर से गुजरते हैं, उन्हें उसके बालों पर शक होता है। जैसे ही वार्डन उसके बालों को छूने लगते हैं, मॉरिस बोल पड़ता है, क्या बात है सर, आज तो आपको मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। चार्ली की जान में जान आती है क्योंकि मॉरिस टाइम पर आकर अपने बेड पर लेट चुका होता है। अगले दिन मॉरिस अपने ग्रुप को खुशखबरी देता है, मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वो ग्रिल्स से बंद है। मैं अकेला वहां तक नहीं पहुंच सकता। उन ग्रिल्स को तोड़ने के लिए मुझे एक और साथी चाहिए। जॉन बताता है, मैंने भी अपना वेंट पूरी तरह खोद लिया है। रात को मैं भी वहां आ जाऊंगा और दोनों मिलकर उस जाली को देखेंगे। रात होते ही प्लान के मुताबिक दोनों अपने अपने वेंट से निकलकर उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ग्रिल्स रखी नहीं गई थीं, बल्कि वेल्ड की गई थीं, जिन्हें तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। इन्हें तोड़ने के लिए एक चेन सॉ की जरूरत थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटी सी पंखी पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है कि इसी पंखी से चेन सॉ बनाई जा सकती है। रात को जॉन मॉरिस को अपने कंधों पर बैठाता है और मॉरिस उस रॉड को काटना शुरू करता है। चेन सॉ की आवाज सुनकर गार्ड्स को शक होता है और वो ऊपर चेक करने आने लगते हैं। इतने में ही ड्रिल मशीन की आवाज बंद हो जाती है क्योंकि मॉरिस एक पाइप काटने में कामयाब हो जाता है। आवाज बंद होने की वजह से गार्ड्स चेकिंग को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन खाने की टेबल पर मॉरिस खुशी खुशी सबको बताता है कि सारे रास्ते साफ हो चुके हैं। अब उन्हें इस जेल में कोई भी रोक नहीं सकता। मॉरिस अपने साथी से पूछता है, क्या पैराशूट के रेनकोट्स लाए हों? वो जवाब देता है,